हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। ऐसे में सभी छात्र अपनी तैयारी में लगे होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पिछली बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे क्लास के पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका राइट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा कूटपाद। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? इसका राइट आंसर होगा श्वास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। श्वास जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका राइट आंसर होगा विसरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा विघटन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 120 से 80। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है? इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा
धृणिद्र पाली, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे पूछा गया है मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है कि वो क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे पूछा गया है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है, यानी कि सभी, यानी कि ये तीनों आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गुवर्छता किसके अंतर्गत आता है, यानी कि गुवर्छता है वो किसके अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायुमंडल में समानतया से CO2 पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में जो है कि CO2 कितनी % पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 0.03%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप ये बताइए कि वायुमंडल में जो है कि ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं मैंने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यानी कि जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सियोकाइटस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें मुख्य श्वसन अंग वो क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, आप लोग इसी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन बताइएगा कि मछलियों में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो है कि वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा टीबी और निमोनिया। टीबी और निमोनिया जो है कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है कि वो कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें आवश्यकता से अधिक जल जो होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं। इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा रंध्र। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फेफड़ा का आकार होता है, यानी कि फेफड़ा जो है कि उसका आकार कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमसे पूछा गया भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया, यानी कि भोजन का पाचन जो है कि यह उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यानी कि जो हार्मोन शब्द है इसका नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा वेलिसियम स्टार्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यानी कि जो पृथक्करण का नियम है ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा मेंडल। आप ये बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप ये बताइएगा कि मेंडल ने जो कि कितने नियम दिए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान की जो है कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा लेमार्क तथा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जो है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? यानी कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमसे पूछा गया है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं हम, और अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस जी को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यानी कि जो बॉटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइकोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा शैवाल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि जो पर्यावरण का अध्ययन है, पर्यावरण हम पढ़ते हैं, इसे जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन पर हम आप लोगों को से एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमसे पूछा गया है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पोमेलर्जी से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बीज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें हमसे पूछा गया है एग्रेस्टोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा घासों का। घासों का अध्ययन एग्रेस्ट्रोलॉजी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पीडोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा भूमि का अध्ययन जो है कि पीडोलॉजी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधों को नाम से देने वाला विज्ञान कहलाता है, यानी कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वर्गीकी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ से हमारे कुल 5 क्वेश्चन बचे हैं जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। हमारे अगले 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लीनियस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सूक्ष्म जीव मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं वो रेतली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदल भूमि में भी मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमसे पूछा गया है विषाणु वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर होगा जीवित कोशिका में। विषाणु जो है कि जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साबूदाना किससे बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है वो किससे बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा साइकस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन से का राइट आंसर होगा। साबूदाना जो है कि वो साइकस से बनाया जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया है फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।